द चैनल मैथ्स VFF। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि अगर हम ये कोई ट्राइंगल है, सपोज दिस इज अ ट्राइंगल A B एंड C, एंड अगर हम ये जो तीनों इसकी साइड्स हैं, इन साइड्स के मिड से, सपोज AB साइड के हमने बिल्कुल मिड से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि सामने वाले वर्टेक्स को जॉइन करेगी। इसी तरीके से हमने जो दूसरी वाली साइड है उससे एक लाइन ड्रॉ करी जो कि सामने वाले वर्टेक्स को जॉइन करे। एंड द थर्ड साइड इज BC, एंड BC से भी हमने इसी तरीके से एक लाइन सामने वाले वर्टेक्स से जॉइन कर दी। चलिए इनको कोई नाम दे देते हैं L, M एंड N। L, M एंड N ये इनके बिल्कुल मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से हमने यहाँ से कोई लाइन सामने वाले वर्टेक्स पे हमने ये ज्वाइन कर दी। तो ये जो तीनों लाइंस हैं, ये इनको क्या कहेंगे? ये लाइंस क्या होती हैं? ये जो लाइंस हैं इनको कहेंगे मीडियन। ये हर एक साइड्स का, सपोज AB का जो साइड है उसका मीडियन होगा LC, AB और इसका BC साइड का मीडियन होगा AN। इसी तरीके से AC साइड्स का मीडियन होगा BM। इन दिस ट्रायंगल ABC the three medians are AN is the median corresponding to side BC, AD corresponding to side BC, similarly LC corresponding to side AB, या हम CL भी लिख सकते हैं। CL is the median corresponding to the side AB. Next BM is the median corresponding to side AC. BM is the median corresponding to the side AC. ओके, ये इसके तीनों मीडियंस हो गए हैं जो कि तीनों साइड्स के कोरस्पोंडिंग होंगे। नेक्स्ट इज like this is also a triangle ABC, and जैसे हमने मीडियन को ड्रॉ किया था इसी तरीके से हम मीडियन में क्या करते थे? हम स्टार्टिंग कहाँ से करते थे? मिड पॉइंट से, किसी भी साइड की मिड पॉइंट से स्टार्ट करके हम उसको सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करते थे। लेकिन अगर इसी के अपोजिट हम क्या करें, सपोज हम वर्टेक्स से स्टार्ट करें कोई भी लाइन और सामने वाली लाइन पे उसको टच कर दें, ड्रॉ कर दिया हमने इस लाइन को L, ठीक है। और हम इस तरीके से हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि ये परपेंडिकुलर हो। तो B से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सामने वाली साइड पे, वर्टेक्स B से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सामने वाली साइड पे। तो परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दोनों ही एंगल कैसे होंगे? 90 डिग्री के होंगे। इसी तरीके से हम इस C से सामने वाली लाइन पे ड्रॉ करें एक परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड इस तरीके से हम A से हम सामने वाले पे ड्रॉ करें परपेंडिकुलर। तो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे, तो उस परपेंडिकुलर को क्या कहेंगे? उस परपेंडिकुलर को कहेंगे उस साइड का एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसी लाइन जो मतलब बिल्कुल उसकी हाइट हो, हाइट का पता चलता हो। उस जो ट्राइंगल है तो इधर से इसकी हाइट जो होगी उसको एल्टीट्यूड बोलेंगे। हाइट जो एल्टीट्यूड होगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी सामने वाली साइड पे। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड फर्स्ट होगा L, M, N। चलिए सबसे पहले हम AB का देख लेते हैं। AB का एल्टीट्यूड होगा CN। CN is the
एल्टीट्यूड ऑफ साइड ए बी। तो सी एन जो है एल्टीट्यूड है साइड ए बी का। इसी तरीके से सेकंड बी एल इज द एल्टीट्यूड ऑफ साइड ए सी। बी एल इज द एल्टीट्यूड ऑफ साइड ए सी एंड similarly AM is the altitude of side BC. Third, AM is the altitude of side BC. Okay. Our first theorem is the sum of all the angles of a triangle is 180 degree. If कोई triangle है उसमें जो तीनों एंगल्स होते हैं तो उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होगा वो होता है 180 डिग्री। उसको प्रूव करना है हमें। ये थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम है जो ट्रायंगल है, सबसे पहली थ्योरम है जो मतलब बेसिक होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। तो पहली थ्योरम होगी कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, उसको प्रूव कीजिए। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ए बी एंड सी। तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए हमें क्या लिखना होता है? गिवन। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन हमारे पास सिर्फ ये है कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है। ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ओके, ए बी सी कोई ट्रायंगल है। अब हमें प्रूव करना है कि इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। सपोज दिस इज एंगल 1, हम अपनी तरफ से इनको लिख लेते हैं। दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3। 1 2 3 ये तीन एंगल है। इन तीनों एंगल का सम हमें 180 डिग्री हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए के थ्रू। ए से पास होती हुई कोई हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बी सी के पैरेलल होगी। हमें एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ए से पास होती हुई जो कि सामने वाली साइड बी सी को पैरेलल होगी। ड्रॉ लिख लेते हैं, ड्रॉ अ लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी। बी सी के पैरेलल डी ई एक हमने लाइन ये हमने ड्रॉ कर ली है। तो अगर जब चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ लिख लेते हैं यहाँ पर प्रूफ। चलिए पहले मैं आपको इसको समझा देती हूँ। डी ई इज अ पैरेलल लाइन टू बी सी। डी ई और बी सी पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन के जो सभी एंगल्स हैं मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले। कोरस्पोंडिंग एंगल्स कैसे होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो चलिए यहाँ पर पहले इनको हम यहाँ पे डाल लेते हैं 3। ये एंगल 4 एंड दिस इज एंगल 5। एंगल 4 1 5 एंगल 2 एंड एंगल 3 सभी एंगल्स के हमने नाम यहाँ पर डाल दिए हैं। नाउ एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक लाइन पर बनने वाले एंगल्स हैं। ये थ्योरम मैं आपको करा चुकी हूँ पहले भी, आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें आपको मैं ये थ्योरम करा चुकी हूँ कि लीनियर पेयर सम बोलते हैं इसको। किसी भी लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखना ये जेड बन रहा है डी ए बी सी। डी ए बी सी जेड है, तो जेड पर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिंस लिख लेते हैं पहले, सिंस डी ई पैरेलल टू बी सी, सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका जो भी रीजन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट चलिए इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। नेक्स्ट एंगल इसी तरीके से हम इधर से देखते हैं ई ए सी बी, ये भी एक जेड है, तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के इक्वल होगा। दीज आर ऑल्सो एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हो गई सेकंड इक्वेशन।
नाउ एंगल 4, अगर हम अब इन दोनों एंगल, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से हम इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5, LHS से LHS को हम ऐड करेंगे एंड RHS से RHS को भी ऐड करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब देखिए एंगल 4 प्लस 5 कहाँ पर है, एंगल 4 प्लस 5, और 2 और 3, ये 2 और 3 नीचे हैं, ठीक है। अब हमें क्या रिलेशन चाहिए, हमें इन तीनों का रिलेशन चाहिए और इसका रिलेशन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अगर दोनों तरफ हम 1 1 ऐड कर लें, 4 प्लस 5 में अगर हम 1 एंगल ऐड कर लें तो पूरा लीनियर पेयर बन जाएगा ना एंगल्स का। और इस तरीके से 2 और 3 में भी ऐड करें 1, तो तीनों एंगल्स आ जाएंगे, इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड, वी गेट एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखना एंगल 4 प्लस 5 प्लस 1, तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, पहले बता चुकी हूँ मैं। इसको इधर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, इसको ऐसे करके लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यही हमें चाहिए था। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 180 डिग्री के इक्वल आ गया है, ये हमें प्रूव करना था। ये हमारी इक्वेशन प्रूव हो चुकी है। आई थिंक सभी को समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू।